आसमां, हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ अपने मायके से घर। तो बस अभी दोपहर का समय हो रहा है। मैं आई थी 9-10 बजे आ गई थी। तो ये अमरूद बहुत हो गए थे, पके हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखिए बहुत सारे फल आए हुए हैं अमरूद के। और ये मैं आई थी छत पे कपड़ा डालने, क्योंकि कहीं जाइए और आइए ना तो कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही बहुत कपड़े हो गए थे, तो मैं आकर धो ली हूँ वो सबको। तो वही मैं डालने आई थी छत पे। तो ये मेरी बेटी भी मतलब जो भी काम कीजिए तो ये भी करती है, इसे भी कपड़े डालने का बहुत मन कर रहा था, तो ये भी डाल रही है। और बहुत कपड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे बच्चे के मतलब सबका लेकर जाओ फिर लेकर आओ, फिर उतना ही कपड़ा हो जाता है धोने के लिए। तो बहुत कपड़े हो गए थे, तो बस वही मैं धोकर और छत पे डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये एक साइड है जो ये है सरसों। मैंने जाने से पहले आप लोगों को दिखाई थी कि सरसों आ गया है हमारे खेत से। तो बस वही एक साइड रखा हुआ है। और देखिए कैसे ये कपड़े डाल रही है। और आज धूप निकला है, लेकिन उतना नहीं है, मतलब कभी कभी छाँव हो जा रही है, कभी धूप हो जा रहा है। इस वजह से थोड़ा मौसम ख़राब लग रहा है। देखिए इसे बहुत पहुँच नहीं रही है, लेकिन इसे डालने का बहुत, देखिए कैसे डाल रही है। बच्चों का होता है, बस मम्मी जो करे वो बच्चों को भी करने का मन करता है। तो ये भी बेचारी कर रही है, बहुत करती है मेरे साथ, हर काम में हेल्प करती है। तो बस वही आई थी मैं छत पे, थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हो, देख तो लेते हो पर लाइक नहीं करते आप लोग वीडियो को। और ये कह रही है मम्मी मेरी भी वीडियो बना लो, ये कूद रही है, तो इसे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनवाना। देखिए कूद कूद कर आ रही है। और हाँ गाइज़, मैं मायके से आई ना तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये देखिए अभी पतझड़ का मौसम हो गया है। पतझड़ है, तो देखिए सारे पुराने पत्ते हैं जो सारे झड़ गए हैं, और ये देखिए नए पत्ते आए हैं। शीशों का ये पेड़ है, तो इसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे पत्ते आए हुए हैं। और मैं आई थी तो मेरे पास सब्ज़ी नहीं था, मतलब हम लोग सारे चले गए थे, घर लॉक था, तो घर में सब्ज़ी छोड़ कर जाना भी अच्छा नहीं था क्योंकि सड़ जाता। इस वजह से हम लोगों ने सब्ज़ी ख़त्म करके गए थे। तो आई तो सब्ज़ी नहीं था, तो बस यही पालक था हमारे किचन गार्डन का, तो वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। और इतना मैं टमाटर निकला, और भी हैं लेकिन कच्चे थे, तो मैंने इतना ही लाई हूँ बनाने के लिए। देखिए क्या बनाती हूँ, आप लोग को भी दिखाऊंगी जो भी बनाऊंगी। तो हमारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो मैं गई थी गार्डन में और वहीं से ये टमाटर और पालक लेकर आई थी। देखिए क्या बनाती हूँ। तो फिर ये पालक मैंने धुलकर अच्छी तरह से और काट ली हूँ, तो मैं इसका साग बनाऊंगी पालक का। तो देखिए मैंने प्याज और मिर्ची, तेल, ये सब फ़ौरन डाल के उसमें थोड़ा सा सिंपल तरीके से ही साग बनाऊंगी। बस डाल देती हूँ थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने गार्डन में, क्योंकि मेरे गार्डन का भी हाल बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसे देखने वाला कोई था नहीं, हम लोग पूरे चले गए थे।
और गर्मी का दिन आ गया है, धूप तो बहुत हो ही रही है। तो इसमें पानी भी डालने वाला कोई नहीं था, तो सारे मतलब मुरझा से गए हैं पौधे। बहुत ही देखिए मिर्ची में बहुत फूल आए हुए हैं, लेकिन इस सब पानी के बगैर सब मुरझाए हुए हैं। तो इनका भी बहुत हालत ख़राब हो गया है। और बैंगन भी सूख रहे हैं। और ये देखिए, ये हम लोगों ने पालक डाला था ना, तो उस समय मैं जब गई थी तो पालक बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आई तो देखिए सारे पालक के ऊपर जो है ना बहुत बड़े बड़े पालक हो गए हैं, और उसमें बीज हो गए हैं पालक में। तो पालक तो अब यूज करने लायक है नहीं, लेकिन मेरे पास सब्जी नहीं थी, तो मैंने उसके साइड से पत्ते को तोड़कर और अभी ले गई हूँ, उसका साग बनाई हूँ। और फिर अब मैं आई हूँ थोड़ी सी, देखिए मेरा धनिया भी बहुत सूख गया है। सब में मैं अभी पानी खोली हुई हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा गीला है ना, सब में मैं पानी खोल दी हूँ, बट रहा है, लेकिन सारे सूख के मुरझा गए थे। और ये टमाटर भी देखिए कैसे सारा सूख गया है। तो नहीं रहिए तो यही होता है, कोई देखने वाला होता नहीं है। तो देखिए हमारे सारे टमाटर सूख गए हैं, मुरझा गए हैं। देखिए मतलब पूरे के पूरा मुरझा गए हैं। और ये मैं आई थी धनिया पत्ता तोड़ने। देखिए बैंगन है, फरे हुए हैं, लेकिन सारे पत्ते मुरझा गए हैं। तो इन बेचारों का भी बहुत बुरा हाल है। देखिए सारे पालक में ये ऐसे करके बीज आ गए हैं। तो बस मैं धनिया पत्ता तोड़ कर लाई थी। नीचे का तो पूरा सूख ही गया है, लेकिन ऊपर जो उसका फुलंगी होता है ना ऊपर वाला, वही मैं तोड़ कर लाई हूँ चटनी बनाने के लिए। तो इसी की चटनी पीसूँगी धनिया का। और ये देखिए, ये मैं तवा चढ़ाई हूँ, और उसमें मैं तेल लगा के और ये टमाटर को पकाऊंगी तवे पर। क्योंकि गैस पर टमाटर ऐसे करके पकाइए ना जाली रख के, तो ये टमाटर पकता तो है, लेकिन इसका जो रस है ना वो गैस पे गिरता है, तो गैस बंद हो जाती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही टमाटर को पकाती हूँ। तावे को रख देती हूँ, और तवा जब गर्म हो जाता है तो उसमें मैं तेल लगा देती हूँ, और तेल लगा के सारे टमाटर को रख देती हूँ, और रखने के बाद ढक देती हूँ। तो ऐसे करने से देखिए टमाटर अच्छे पकते हैं, बहुत अच्छे। देखिए सारे टमाटर पक गए हैं। एक बार और मैं ढकूँगी इसे, थोड़े से हल्के पक तो गए हैं, लेकिन थोड़े से और पकेंगे। तो एक बार मैं और ढक दूँगी ऐसे पलट कर। तो बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी अगर ऐसे गैस पे टमाटर पकाने हो तो आप लोग तवे पर ही पकाएं, क्योंकि इससे रहता है कि आपका रस भी, टमाटर का जो रस होता है वो भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। वैसे तो जाली रख के पकाओ ना गैस पे, तो सारे बर्नर में रस गिर जाते हैं और बंद भी हो जाता है। तो अगर इस तरह से आप लोग बनाओगे तो आपका टमाटर का रस भी नहीं बर्बाद होगा, और चटनी भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमारा सारा टमाटर पक गया है, देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गया है, और इसका छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए इसे तो तवे पर ही निकल गया है इसका छिलका, लेकिन जो भी बचा कुचा है वो मैं निकाल लूँगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे करके चटनी बनाने के लिए, और ये सौंधा भी हो जाता है तवे पर। देखिए तो हमारा चटनी बनकर रेडी है। बहुत, और घर का टमाटर ना तो इसमें रस थोड़ा ज़्यादा ही है। ऐसे मार्केट से टमाटर लाइए तो वो इतना रसीला नहीं, उसकी चटनी रसीली नहीं बनती, थोड़ी सूखी सूखी बनती है। इसमें रस भरपूर मात्रा में इसका रस है, फ्रेश है ना, बिल्कुल अभी तोड़ कर लाई हूँ, अभी बनाई हूँ। तो बस सिंपल सी हमारी आज की है खाना। हम लोग थक तो गए हुए हैं सफ़र करके, आइए ना, ज़्यादा दूर तो मेरा मायका नहीं है, पर थोड़ा बहुत भी चलिए ना तो थक जाइएगा। सफ़र करने में थकान हो ही जाती है। तो बस मैंने जो था वही मैं बना दी। तो ये है हमारा आज का लंच। दोपहर तो हो ही गया है,
रोटी, चटनी, साग, दाल, चोखा, थोड़ी सी मूली का सलाद। और देखिए जो मैं बताई थी ना कि हमारे साथ क्या घटना हुई है, तो ये है हमारा, देखिए ताला लगा हुआ है और हम लोग आए तो जब हम लोग ताला खोल रहे थे ना, तो देखिए ये नीचे थोड़ी सी हल्की रिकॉर्ड की हूँ, ये देखिए ये सांप है, ये बीच दरवाजे के बीचों बीच ये बैठा हुआ है। उतनी मैं तो बहुत डरती हूँ, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस थोड़ी सी रिकॉर्ड की हूँ। हल्का फुल्का दिख रहा होगा आप लोगों के साथ। ये बहुत मोटा सांप था और ये हमारे घर में बैठा हुआ था। घर में नहीं, मेन दरवाज़ा है ये, बस यहीं पे बैठा हुआ था। अगर हम लोग नहीं ध्यान देते ना, तो ये दरवाज़ा खोलो और पैर अंदर को और ये काट लेता। तो हम लोग बहुत बाल बचे हैं। ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो हमारे साथ यही घटना घटी है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। घर पे कोई नहीं रहता है ना, तो जानवर भी अपना डेरा जमा लेता है उसी में। तो ये देखिए बहुत प्यार से बैठा हुआ है बीच में।